चमोली के नंदानगर में बुधवार देर रात फटा बादल, मलबे की चपेट में आने से 6 घरों को नुकसान, 5 लोग लापता, 2 लोगों को बचाया गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों के साथ करेंगे अहम बैठक। चुनावी रणनीति, बूथ को मजबूत करने और संगठन की मजबूती पर करेंगे चर्चा। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का तीसरा दिन आज बेगूसराय से होते हुए मधेपुरा पहुंचेगी यात्रा। 20 सितंबर को वैशाली में होगा यात्रा का समापन। राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटर लिस्ट को लेकर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। राहुल ने एटम बॉम्ब के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने का किया था दावा। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस और आरजेडी पर हमला, कहा दोनों ही दल घुसपैठियों के वोट के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए राहुल ने की है घुसपैठिया बचाओ यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, ईवीएम के बैलेट पेपर में उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी, नाम और सीरियल नंबर भी बड़े अक्षरों में होंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मां की प्रतिमा पर फेंकी गई स्याही, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता का रिश्ते में भाई बताया जा रहा है आरोपी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान, 2 शिफ्ट में वोटिंग। सुबह 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक वोटिंग, दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगा मतदान। बिहार के भागलपुर में अडानी को दी गई जमीन के विरोध में कांग्रेस का आज प्रदर्शन। भागलपुर में अडानी को दी गई है ₹1 सालाना की दर से 1050 एकड़ जमीन। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग के आरोपियों का हुआ एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने साथ मिलकर दोनों को किया ढेर। वैष्णो देवी यात्रा पर फिर से पड़ी खराब मौसम की मार, खराब मौसम के चलते रोकी गई यात्रा। आज लिया जा सकता है यात्रा को फिर से शुरू करने पर फैसला। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त क्षेत्र छेनागाड़ बाजार का किया निरीक्षण, नुकसान का लिया जायजा। आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर जाना हालचाल, नुकसान की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ जाते समय सांसद बलूनी ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद की, जेसीबी मंगवाकर खुलवाया रास्ता। लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई थी सड़क, रोड पर काफी समय से लगा हुआ था जाम। आगरा में यमुना नदी में बह रहे शख्स का रेस्क्यू किया गया। जल पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बचाई जान। सूचना के बाद मदद के लिए मौके पर पहुंची थी पुलिस। मणिपुर के इम्फाल में नदी का तटबंध टूटने की वजह से कई गांवों में आई बाढ़, रिहायशी इलाकों में घुसा नदी का पानी, तटबंध की मरम्मत में जुटा प्रशासन। गोरखपुर में खतरे के निशान के पार बह रही घाघरा नदी, नेपाल के पहाड़ों में हो रही बरसात से बढ़ा जलस्तर, नदियों किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा। एमपी के छिंदवाड़ा में जाम, नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबा पुल, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। पांडुना शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नासिक में बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, साप्ताहिक बाजार में पानी घुसने से मची अफरा तफरी, सुरक्षित स्थानों की तरफ भागते दिखे दुकानदार। बादल फटने की घटना के बाद मसूरी के मकरेती गांव के पास हुई बड़ी तबाही, 3 दुकानें और 4 घर तबाह हुए, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया घटनास्थल का दौरा, आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा, प्रभावित लोगों से मुलाकात कर दिया हर संभव मदद का भरोसा। मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला मुख्य पुल आपदा में हुआ धराशायी, मसूरी में फंसे सैलानियों को निकालने के लिए लोक निर्माण विभाग तैयार कर रहा है बेली ब्रिज। राजस्थान के बूंदी में पुल से नदी में गिरी कार, लोगों के सूचना देने पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। चश्मदीदों के मुताबिक कार में कई लोग सवार थे। पोप लियो ने दी पीएम को बर्थडे की बधाई। वेटिकन सिटी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए पीएम मोदी के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। सांसद अनिल बलूनी ने देवप्रयाग में संगम पर की विशेष पूजा अर्चना। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मां गंगा की आराधना की। पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर मुंबई में दिखी खास रौनक। नरीमन पॉइंट स्थित ट्राइडेंट होटल की दीवार पर लेजर शो का आयोजन। नोएडा के सेक्टर 132 स्थित मॉल में मनाया गया पीएम मोदी का बर्थडे। मॉल पर की गई तिरंगे के रंग से सजावट लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में भी खास रौनक दिखी। स्टेट्समैन बिल्डिंग पर लेजर शो का सुंदर नजारा। रायपुर में न्यूड पार्टी का मास्टरमाइंड मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। पुलिस ने आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया। पार्टी के लिए रायपुर के एक फार्म हाउस को किया गया था हायर। गोरखपुर में झाड़ियों में मिली दिव्यांग लड़की की लाश, गला दबाकर हत्या करने की आशंका। पुलिस कर रही है जांच। अचानक ही घर से लापता हो गई थी लड़की। जामताड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर अपराधी। आरोपी के पास से मिले सिम कार्ड नॉर्थ ईस्ट से लाए गए थे। सिम कार्ड जामताड़ा सहित बिहार के इलाके में होती थी सप्लाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली ढेर। गढ़चिरौली के जंगल में नक्सलियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। पुलिस की 5 यूनिट चला रही हैं सर्च ऑपरेशन। बदरपुर में अवैध पटाखों का भंडाफोड़। 225 किलो अवैध पटाखे जब्त किए गए। त्योहारों को देखते हुए घर के अंदर जमा किए गए थे पटाखे। पुलिस को पटाखों से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा पाया व्यक्ति। बागपत में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। हिंदू युवक का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पीड़ित परिवार के साथ थाने पहुंचे लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झांसी में मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में घुसा सांप। ओटी में मौजूद स्टाफ ने किसी तरह भागकर बचाई जान। वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। मेरठ में करण सिंह को देखकर हैरान रह गए द ग्रेट खली। खली से कहीं ज्यादा है करण सिंह की लंबाई। खली बोले, किसी से बात करने के लिए मुझे पहली बार ऊपर की तरफ देखना पड़ा।